यार ये भी है ना, एक सिंपल सी बात को है ना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं यार। तुम इलेक्शन हार गए हो। आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है, क्लियर शब्दों में बोलता है, दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द विधानसभा और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर विधानसभा में तुम्हारे पास बहुमत नहीं है तो कन्वेंशन प्रथा ये बोल रही है कि भाई जाओ, गवर्नर साहब के पास जाओ और उसको रिजाइन कर दो, सरकार दूसरी आएगी। यही तो डेमोक्रेसी है, इसी को तो प्रजातंत्र बोलते हैं। नहीं जी, मैं रिजाइन नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि मैं इलेक्शन नहीं हारी हूं। बट रिजल्ट तो कुछ और बोल रहा है। अब तुम चाहे जो मर्जी बोलते जाओ, तो प्रजातंत्र में जो होना है वो तो होना ही है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा नहीं करने से कुछ बदल जाने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला। जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट कर दो, द डेमोक्रेसी विच इज प्रेजेंट इन इंडिया इतनी डीप रूटेड है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को तो कब का ठीक कर देंगे। कैसे? सिंपल सी बात है, जिस भी पार्टी के पास इस टाइम पर बहुमत है उसके लीडर को इनवाइट करेंगे द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, और गवर्नर उनसे पूछेंगे, डू यू स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट? क्या आप सरकार बनाने का दावा पेश करते हो? जैसे ही वो लीडर बोल दे जी हां, खत्म, he or she will be appointed as the chief minister of that state. Game over. खत्म. This is the strength of knowing the constitution. जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट कर दो, things will be finally sorted out. The power of the law. Share it with someone who might, no, who actually needs it.